फायदा हुआ था और आज तो सर्कल के अंदर है, कहीं जाने की वो जरूरत पड़ने वाली है नहीं, तो ऐसे में आप इत्मीनान से वो सोच विचार कर सकते हो। और उसके बाद ये शॉट वाइपर सोच रहे होंगे कि ये शॉट कैसे कनेक्ट हुआ, और अब देखिए नॉक करने के बाद क्या पंख उस और जा रहे हैं। तो जी हाँ, एग्रेशन इस मैच में भी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की तरफ से, लेकिन वेपन उनके पास उतना बढ़िया है नहीं। हेलमेट वेस्ट की बात करें, वो उनके पास मौजूद नहीं है और अकेले ही ये खिलाड़ी आगे पुशिंग करता हुआ नजर आ रहे हैं। सामने 3 प्लेयर्स और मौजूद हैं। इस लेवल का अग्रेशन ये देखने में काफी ज्यादा मजा आया और अब देखना ये है कि क्या अंजाम भी उतना बेहतर हो सकता है। पर्सनली मैं तो बहुत ज्यादा मिस कर रहा था बहुत टाइम से। अब देखना इंपॉर्टेंट है कि अगला जोन का शिफ्ट कहां जाएगा, लेकिन ये जोन बहुत मुश्किलें बढ़ाएगा। एडमिनो उन्होंने K47 को डाउन किया। सोमराज की बात करें, बिस्वॉट के ऊपर शॉट लिए गए और जी हाँ, और साथ ही साथ 4 मेरिकल्स कल के दिन के अंत में हमने देखा था वो 16वें पायदान पे मौजूद थे और अभी के लिए वो एक डिसेंट पोजीशनिंग में सर्कल के अंदर बढ़िया नजर आ रहे हैं। फिनिक्स के आलतू उनको डाउन किया गया सिम के द्वारा, ये विजर्ड, और अब निंजा बॉय उनको भी थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। सामने की दिशा से उनके ऊपर भी शॉट्स आ सकते हैं। अगला ग्रेनेड मात्र डैमेज देकर के जाएगा, वो नॉक आया नहीं। वहीं एडमिनो उन्होंने एनोनिमस को डाउन किया है और हैंगुटन के एक ही ओपी है जिनके खाते में वो फिनिश। बट अब ये फाइट रहने वाली है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और TWOB के बीच में। एक ग्रेनेड एडमिनो का, कान्हा को डाउन किया गया एंड दिस इज द राइट टाइम। सेम वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो नॉक प्लेयर वो फिनिश भी हो जाएंगे, पर वो फिनिश चलिए सिम के खाते में ही गया है। और अब TWOB वो और भी ज्यादा वल्नरेबल हमें देखने को मिल रहे हैं। वही दूसरी तरफ 4 है उनके पास, तो पूरा सर्कल है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल देखने को मिल रहा है। सुपरमैन दूसरे इलाके से उनके ऊपर वो शॉट जाएंगे और वो रहने वाले टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सुपरमैन सिम, जिन्होंने वो नॉक निकाला। और अब TWOB पूरी तरीके से बैकफुट पर, क्योंकि बचते हैं वो मात्र एक खिलाड़ी। अदरवाइज सर्कल का डैमेज रहेगा, आप किसी और एंगल से जा नहीं सकते क्योंकि वो पूरा ओपन ग्राउंड है। अगर आपके पास व्हीकल है तो एक पॉसिबिलिटी वहां पे हो सकती है कि आप ओपन में जाके कवर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यशु वो एक लौते यहाँ पे बचे हुए थे, उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 5 टोटल फिनिशर निकाल। मैं देख रहा हूँ कि टीम तमिलनाडु भी इस चीज का कोई फायदा उठाना चाहते नहीं है। अभी तक वो आए नहीं यहाँ पे पुश करने के लिए, बट जब से ये स्मोक हटेगा तब उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी और रखेंगे स्पोर्ट्स अब पूरी तरह से बैकफुट पे। ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीम इस मौके का अंदाजा नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है। ओरंगुटैन मीनवाइल इस पूरे कियोस्क के भीतर गाड़ी चला के क्रॉस ओवर कर जाएंगे, बट क्या सेफली पहुंच पाएंगे उस पार? जी नहीं, 2 खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी सर्वाइव करेंगे और पीछे मुझे लगता है कि एज अ सैक्रिफिशियल पॉन उन 2 खिलाड़ी को रखा गया। फ्लेम्स इनकी एचपी बहुत ज्यादा खाई जाएगी। आई होप कि इनके पास इनफ हीलिंग्स है, बट शायद एंट्री मिलने में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल के लिए 20 की हम बात कर रहे थे, 3 फ्रैग्स निकाल चुके थे, बट ये सिंसिनाटी किड्स का सर्कल है, ये 4 मेरिकल का सर्कल है। अब तो उनको काफी अच्छा लग रहा होगा, बट सोल को देखिए नकुल कितनी तेजी से वहां पे उस कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ते हुए। बट जैसा आपने कहा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जैसे ही गाड़ी की आवाज आई वैसे एक और फ्रैग निकाला गया। बट जोनाथन, ताकि थर्ड पार्टी ना हो जाए, बहुत खूबसूरती के साथ सीखे एक एक एंगल क्लियर आउट करिए और यही टेक्निकल एस्पेक्ट उनके गेम की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो थर्ड पार्टी की टाइमिंग्स अप्रोप्रिएट है और एक तो बिल्कुल शांति के साथ हर एक एंगल क्लियर आउट करते हैं। इस बार जूसी के ऊपर कुछ शॉट्स आए थे, बट फिलहाल के लिए अपनी जगह बनाते हुए सिम का कनेक्शन होगा, जूसी का नॉक होगा, बट शायद फिनिश मिलेगा नहीं बिकॉज वो स्लाइट एक कर्वेचर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, एक रिज है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। सिंसिनाटी किड्स अभी तक रीपर को टेक डाउन नहीं कर पाए। एक टीम के लिए जो मौजूद है इस गेम के अंदर, लिख रहा ई स्पोर्ट्स एक कमबैक को खोजते हुए सिंसिनाटी किड्स एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को खोज रहे हैं और जोनाथन स्पॉट कर रहे हैं फीनिक्स के प्लेयर्स को। शॉट्स 1 डाउन, बट वहां पे जल्दबाजी, लालच, ग्रीड, एवरीथिंग, क्योंकि नॉक प्लेयर को फिनिश करने के चक्कर में वो भी खत्म हुए और पंख थोड़ा आगे जाने के खतर उनको भी खत्म किया गया। फिलहाल के लिए गॉडलाइक लड़खड़ाती हुई दिख जरूर रही है, बट सिंप बैकअप फायर प्रोवाइड नहीं कर पाए। फीनिक्स स्पोर्ट्स के लिए एक मौका बना कि वो वापसी कर पाए। फिलहाल के लिए सर्किल उनको बाहर धकेल देंगे। वर्सेटाइल के लिए मौका है, वर्सेटाइल के पास मौका है। सिम कंफर्म करेंगे सोमराज को, उसी के साथ वर्सेटाइल एलिमिनेट हो जाएंगे। बट क्या यहाँ पे सिम गॉडलाइक के इस नाव को बचा पाएगी कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल। Oh yes, he can do it. Oh yes, he can definitely do it. But दूर दराज इलाके से सोल का स्प्रे, और जैसा मैंने कहा था मुकाबले में जोन ने साथ दिया है उनका, लेकिन ये मूविंग व्हीकल पे क्या बढ़िया स्प्रे किया का। रीपर वो डाउन है और अब 4 मेरिकल वो मात्र 2 ही खिलाड़ियों के साथ बचते हैं। पोको और ड्रैगन की जोड़ी क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी, देखने वाली बात। बट AKOP उन्होंने सिम को डाउन किया और वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जा चुका है। बहुत डैमेज है, हमने व्हीकल की बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डैमेज व्हीकल के साथ आगे बढ़े। ये ब्लास्ट हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है। परेशान तो पंख भी करेगा। वेरॉन की आपने बात की थी आगे, और ये देखिए ओपन में पकड़ा गया उस खिलाड़ी को। हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो काफी आसानी से ये अपने बाकी प्लेयर्स की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिलेंगे। और माइलस्टोन, चलिए 50 का आंकड़ा
छूने में कामयाब हो चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। काफी एग्रेसिव बना ये मैच, बट जॉनथन के सामने ग्रेविटी क्या करना चाह रहे थे, क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था? जी हाँ, अर्धशतक मारा था, लेकिन जॉनथन ने कहा कि शगुन के 51 चाहिए उनको और वो फिनिश उन्होंने सिक्योर किया। बट पंक नाउ ही इज हैविंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। अब उनको घेर के फिनिश ऑफ किया गया और वो फिनिश क्योया के हिस्से में जाएगा। नॉक टीम ओरंगुटन के प्लेयर्स ने निकाला था और अब मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते हैं। बट क्योया उनके ऊपर एडमिनो, उनकी क्या पोजीशनिंग नहीं पता है विजगॉड को, वो एक देखने वाली बात, क्योंकि विजगॉड अभी उसी पत्थर के राउंड घूम के गए और उन्होंने वो पीछे का एंगल चेक किया नहीं। 2 टीम्स के साथ एक साथ वो फाइट चलती हुई। टीम रेकनिंग के वाइपर वो जोन का डैमेज ले रहे हैं, बहुत मुश्किल उनके लिए सर्कल के अंदर पहुंच पाना। और ऐसे में डायनेसिस उनको भी आगे आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। जॉनथन उनके पास एक एडवांटेज कि वो यहां पर पहले उस प्लेयर को स्पॉट कर सकते, लेकिन नहीं, डर्मी वो थे जिन्होंने जॉनथन को स्पॉट कर लिया और जॉनथन वो इस मुकाबले से बाहर। एडमिनो का भी समापन और एजेस की फाइट ही तो है, ये रोटेशन ही तो है जो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के आ रही थी। और एक बार फिर से वही सेम चीज होती हुई। वहीं बात कर, वो तो वक्त ही बताएगा, बट इसी बीच अगर आप देखें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल, जॉनथन उन्हें नहीं पता है क्योंकि राइट साइड में खिलाड़ी, उन्हें वहां पे डाउन किया जाएगा। खत्म भी उन्हें कर दिया गया। हंटर काफी आसानी से अपने उस सरप्राइज एंगल से सरप्राइज देने का वो इंतजार कर रहे थे और जो निकले सो क्या खूब निकले। एक डिफरेंट एंगल पे मौजूद है 100 में, जो सिर्फ ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के कोई प्लेयर आगे ना आए और बाकी के प्लेयर्स व्हीकल लेकर के जाते हैं। जहां पर 3 खिलाड़ी मौजूद है वहां से वो तीनों फिनिशर अपने खाते में लेके जाते हैं और अब वो व्हीकल लेके निकल चुके हैं, 7वें स्टेज पे आ चुके हैं। सबको पता है यहां से जल्दबाजी तो नहीं कर सकते। जी और इन सबके बीच में पंक, उनका एक स्प्रे आएगा, आईजीएल वो टेक डाउन करेगा दूसरे आईजीएल को, लेकिन सारंग का पलटवार, पंक उनको टेक डाउन किया गया है। और देखना ये कि ये फाइट किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। और इन सबके बीच में आप देखिए टीम ओरंगुटन, उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से अपने आप को सर्कल के अंदर रीपोजिशन किया। हालांकि एडमिनो ने वेरॉन को जरूर स्पॉट करके फिनिश ऑफ किया है, बट विजगॉड वो अकेला खिलाड़ी 10 फिनिशेस लेकर के जा चुका है। और आज के दिन पे तो लग रहा है कि हर एक गेम के बाद एक रिकॉर्ड और उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आएगा। बट ये फाइट टीम रेवरेंट एक्सपार्क और टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इनके बीच में एक बार फिर से शुरू होगी। डैमेज जरूर गया सारंग के ऊपर, पर इन सब के बीच में शैडो को मिल चुका है रिवाइवल। ये मॉली बहुत अच्छी हो सकती है, ये टाइमिंग बहुत अच्छी हो सकती है। सारंग पीछे हटे, डैमेज दिया गया, नॉक किया गया। एडमिनो स्टार्ट दिला चुके हैं अपनी टीम को। दूसरी तरफ रिवाइवल, आप देखिए कितनी जल्दी रिवाइवल को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रेवरेंट एक टीएक्स, उन्हें पता है कि ये मैच इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता है कि ये मैच में जब बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नॉक निकाला गया, बट सेम उनके सामने से मानो निकल के आने में कामयाब हो गए, लेकिन आसान होगा नहीं। उन्हें भी पता है कि सामने जो प्लेयर्स है उनके पास वो नंबर है, एडमिनो को रिवाइव देना वो आसान होगा नहीं। और फाइनली वो ग्रेनेड जोकर की तरफ से सिम